और एफआईआर ऐसी लिखी है कि वो एफआईआर टिक ही नहीं सकती। जो मरने वाले लोग हैं उनको आपने नाम दर्ज किया है उनका, और दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग हैं, उनके नाम डलवा दिए। क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है। क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा? घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हो मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। आज हम ज़रूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी सोचिए आप। सबसे बड़ा सवाल है, इस सरकार में इन लोगों की जान गई है और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली। और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती। सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं। एफआईआर लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आप में से कुछ लोग कानून की जानकारी रखते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए, आप समझते होंगे। सोचिए, परिवार एफआईआर नहीं लिखा पा रहा है, क्या उसकी पत्नी की एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए थी? और सो मोटो लेकर के स्वयं सरकार को या निष्पक्ष होकर के क्या पहली घटना पे एफआईआर नहीं दर्ज होनी थी? आपने जो प्रेम यादव की जान गई उस पर एफआईआर किससे दर्ज कराई? सुनने में आ रहा है कि आपने जानबूझ करके डरा के धमका के और खाली पन्ने पे दस्तखत करा करके आपने एफआईआर लिखी है, और एफआईआर ऐसी लिखी है कि वो एफआईआर टिक ही नहीं सकती। जो मरने वाले लोग हैं उनको आपने नाम दर्ज किया है उनका, और दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग हैं, उनके नाम डलवा दिए। क्या आपने नाम नहीं डाले उनके गलत? जो यहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, क्या उनके नाम नहीं डाल दिए आपने? अभी महिलाएं मिली उनके परिवार की, क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है। क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर जब चुनाव होता है तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। ये घटना आ गई तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। क्या हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा आपकी नीयत? मासूम बच्चों की जो हत्या हुई उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूँ। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई, और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया, और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हो मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं, आप बताइए, सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से, क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम ज़रूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी सोचिए आप। या बेटियां उसकी छोटी छोटी, तो क्या करेंगे? क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, एक मिनट चाहिए ना सवाल। अरे भाई, मैं बैठा हूँ, मैं बात करूँगा। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझें। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से।
ये देवेश जो सर कल देवेश कल मिलने वाला था, देवेश मिलने गए, पूरे परिवार से मिलने गए, वहाँ एक भी सदस्य नहीं थे। कोई बात नहीं, देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, कल तक देखिए मैं जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता है, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार। यूपी में बीजेपी की मैं सरकार, आर्थिक सरकार इस परिवार की भी, और अगर वो उस परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। यूपी में बीजेपी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। अच्छा ये क्या है सबका साथ? अच्छा ये बेटा क्या जानेगा? अच्छा ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की, इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई ज़रूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार, और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। यूपी में अखिलेश जी, एक सवाल मध्य प्रदेश से है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी मत पूछो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पत्रकार साथी हो। नहीं कोई देखिए आर्थिक सहायता नहीं, ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा मैं करूंगा मदद। यूपी में गठबंधन में इस परिवार की हम मदद करेंगे, और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें।